साइंस सरकार पर इल्जामात की बौछार। विफाक से इजाफी पैसा मांगने वाले अपने पैसे का हिसाब दें। सिंध का पानी पंजाब नहीं, बिलावल और मुराद अली शाह चोरी करते हैं। वजीर आला रबर्ट स्टम्प, सूबाई हुकूमत जरदारी खानदान चलाता है। आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश नहीं। सिंध में आर्टिकल 140 नाफिज करने की जरूरत है। फवाद चौधरी की कराची में घन गरज। मुराद अली शाह पर कौम परस्ती की सियासत का इल्जाम। गवर्नर रूल की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की, तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, जिसके तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो, जिसके तहत एक ताकतवर मुकामी हुकूमतें बने और वो हुकूमतें अपने मसाइल हल करें। पीपल्स पार्टी की वाहिद हुकूमत है जो अपने वोटों की बुनियाद पर कायम है। पंजाब और मरकजी हुकूमत तो मांगे तांगे की हुकूमत है। वज़ीर आज़म जहाँ जहाँ जिस फोरम पे वज़ीर आला सिंध के सामने बैठते हैं, वज़ीर आला सिंध आइन की बात करता है, सिंध के साथ होने वाली ज़्यादतियों की बात करता है, इसलिए नापसंद है। और मैं नहीं कहता, शेख रशीद ने खुद ये कहा था। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने वोटों से हुकूमत बनाई, मरकज की तरह मांग तांग कर इक़्तिदार में नहीं आई। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म के सामने आइन की बात करते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल ना करने वाले किस मुंह से आर्टिकल 140 की बात कर रहे हैं? सईद गनी का जवाब, फवाद चौधरी अजीब मखलूक करार। विफाक वज़ीर आला सिंध के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। फंड्स का हिसाब मांगने का हक फवाद चौधरी को नहीं, सूबाई असम्बली को है। पीपी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी से वज़ीर इत्तलात की नौकरी पक्की नहीं होगी। नासिर शाह का जवाब। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे और हिंदुस्तान के चाल को समझेंगे। वज़ीर इत्तलात की पीपल्स पार्टी से लड़ाई, वज़ीर खारजा की नून लीग पर चढ़ाई। कुलभूषण केस बिगाड़ने का इल्जाम। भारत चाहता है जासूस को कौंसलर रसाई ना मिले ताकि वो पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत में घसीट सके। उम्मीद है ऑपोजिशन दुश्मन की चालों को समझेगी। शिफाफ एहतसाब चाहते हैं। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी का मतवालों को बजट की तफसीलात पढ़ने का मशवरा। एहसन इकबाल को मैं अपने भाई को मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बजट की किताब का पहले मुताला कर लें और फिर जवाब दें। पहले उनने किताब पढ़ी नहीं है, तकरीर उनने सुनी नहीं है, किताब उनने पढ़ी नहीं है, बयान उनने पहले दे दिया। बयान देने से पहले किताब पढ़ लिया करें और तकरीर सुन लिया करें। वही बजट तकरीर है जो आज से 12 साल पहले शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से की थी। जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है, और वो झूठ है कि हुकूमत की आमदन क्या होगी। आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। बजट की बुनियाद ही झूठ, मीज़ानिये में कोई नई बात नहीं। शौकत तरीन ने 12 साल पुरानी तकरीर दोहराई। दस्तावेज के मुताबिक 383 अरब के नए टैक्स लगे। हुकूमत आदादो शुमार की हेराफेरी से अवाम को धोखा दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए बजट में 450 अरब से जायद के टैक्स, जालिमाना इकदाम। फोन कॉल, इंटरनेट पर टैक्स लगाकर वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत। अवाम दुश्मन माशी इकदाम बेनकाब करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। शहबाज शरीफ और बिलावल खुद इस सियासत के बहुत बड़े रॉन्ग नंबर हैं, बहरूपिये हैं और फ्राडिये हैं, और ये कहते हैं हम बजट की मुखालफत करेंगे।
हर साल ये बजट की मुखालफत करते हैं और ये इन्होंने मुझे ये बताएं, मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि इनको कैसे पता चला ये फिगर फज है? इन्होंने तो बजट तकरीर की एक लफ्ज नहीं सुना। बिलावल और शहबाज शरीफ की करप्शन ग्रोथ रुक गई, इसलिए इनको मौशी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। महंगाई ने जितना ऊपर जाना था जा चुकी, अब कम होने का वक्त है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। फरूख हबीब का रद्द अमल। इंतखाबी तरामीम आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला। इमरान खान सदारती निज़ाम मुसल्लत करने के ख्वाहिशमंद। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म चाहते हैं 22 करोड़ अवाम वोट ही ना डालें। मरियम औरंगजेब की तनकीद। पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में 95% से ज्यादा वोट इमरान खान का है। पटवारियों की कमी है उन मुल्कों में। क्या अमेरिका ने नहीं दिया हुआ वोट का हक अपने ओवरसीज लोगों को? आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ना और जीतना गुल्लू भट्ट के नाम पे, ये अब हम आपको नहीं करने देंगे। हम अगला इलेक्शन जीतें या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे होगा। नून लीग गुल्लू भट्ट के नाम पर जीत की ख्वाहिशमंद। हम अगला इलेक्शन जीतें या हारें, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर ही होगी। 2 माह में 600 डिवाइसेस तैयार हो जाएंगी। किसी का बाप भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से नहीं रोक सकता। शहबाज गिल का जवाब। पंजाब का 2600 अरब से जायद बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने का प्लान। पंजाब के 36 अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का प्लान। मंसूबे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए खुसूसी तौर पर 60 अरब रुपए मुख्तस करने का प्रोग्राम। पंजाब के बजट में टैक्सों की शरह में रद्दोबदल का फैसला। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार में तब्दीली की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 50% छूट देने पर गौर। जाती और किरायादारी जायदाद पर प्रॉपर्टी टैक्स यकसा करने की सिफारिश। सूबाई बजट से पहले जोड़ तोड़। वज़ीर आला पंजाब का फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राबता। MPAs का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। बजट की मंजूरी का टास्क बुज़दार सरकार मुख्तलिफ धड़ों को मनाने में कामयाब। हम ख्याल जनूबी पंजाब महाज और तरीन ग्रुप का बजट में हुकूमत का साथ देने का फैसला। बजट का पहला नतीजा 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा होने का खदशा। विफाक ने गंदम पर टर्नओवर टैक्स बढ़ा दिया। फैसला वापस ना लिया गया तो जुलाई से आटा नए निरखों पर फरोख्त होगा। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ऐलान। खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर में गले पर डोर फिरने से 3 साला बच्चा जाँ बहक। नन्ना खिजर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पतंगबाजी रुकवाने में नाकामी पर SHO मस्ती गेट मौत तय। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गरजते बरसते बादलों ने पारा कदरे गिरा दिया। ऊद शरीफ में आंधी दरख्त गिरने के वाकयात। 2 अफराद जख्मी। मंचनाबाद में नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 56 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1239 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,40,170 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,290 हो गई।